तीव्र प्राकृतिक आपदा के बीच तुर्की और सीरिया को भारत की सहायता वापसी की उम्मीद किए बिना मानवीय सहायता प्रदान करने की देश की परंपरा का हिस्सा है। भारत ने यूएनजीए में यहां तक घोषणा की थी कि आपदाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है गाइस तुर्की के अंदर से। गाइस तुर्की के अंदर तिरंगा को लहराया जा रहा है, गाइस इंडिया के परचम को लहराया जा रहा है और तुर्की के लोग बाहर निकल कर लोगों को ये कह रहे हैं अगर भाईचारा सीखना है तो भाई भारत से सीखे, इंडिया से सीखे। अगर इंसानियत सीखनी है तो गाइस वो इंडिया से सीखनी है तो इंडिया से सीखें, अगर इंसानियत सीखनी है तो इंडिया से सीखें। बिल्डिंगों के नीचे मलबे के नीचे दबे हुए थे उन लोगों को बाहर निकाला और बताया कि इंसानियत की मिसाल ऐसे होती है। क्या समझते हैं, इंडिया ने अच्छा काम किया या गलत काम किया? इंडिया ने अच्छा काम किया। और पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया ये बताएं? वो खुद लेने चले गए थे। पाकिस्तान खुद लेने चला गया था। हाँ, वो खुद ले और बल्कि आप देखें ना कि किस तरह भारत ने इसकी स्पेस बनाई और उन्होंने, मैं देख रहा था पता नहीं कोई फ्रेंडशिप कॉरिडोर या क्या, उन्होंने कोई इस तरह का तैयब उर्दकाना उनके मुंह में आया होगा, पानी आया होगा और कहा होगा कि हाँ यार ये मेरी आवाम को चाहिए या मेरे लोगों को चाहिए, क्योंकि हमारी जो रियासत है उसकी इज़्ज़त की जाए, ना कि ये हो कि हम जहाँ पे जाएं लोगों को ये लगे ये पैसे मांगने आ गए। ये दिस इज भारतीय सेना तुर्की और सीरिया में न केवल पहले पहुंची बल्कि त्वरित गति से और प्रभावी ढंग से जिस तरह तुर्की और सीरिया में राहत और बचाव कार्य कर रही है, यही कारण है कि उसने तुर्की और सीरिया के लोगों का दिल जीत लिया है। अब तो तुर्की और सीरिया में भारतीय तिरंगे को घर घर पर लगाना शान समझा जा रहा है। यही कारण है कि अब यूनाइटेड नेशन ने यह कहा है कि न केवल तुर्की और सीरिया में बल्कि विश्व में अगर कोई ऐसी आपदा आई तो भारत उसका नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। आगे की चर्चा सुनते हैं। तीव्र प्राकृतिक आपदा के बीच तुर्की और सीरिया को भारत की सहायता वापसी की उम्मीद किए बिना मानवीय सहायता प्रदान करने की देश की परंपरा का हिस्सा है। भारत ने यूएनजीए में यहां तक घोषणा की थी कि आपदाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली चुनौतियों का सामूहिक और सहकारी समाधान खोजने के लिए राष्ट्र पूरी तुर्की के अंदर इंडिया के झंडे लहराए जा रहे हैं, इंडिया का शुक्रिया किया जा रहा है। इंडिया को कहा जा रहा है कि अगर वर्ल्ड में किसी मुल्क की मिसाल देखनी हो तो तुर्की के लोग कह रहे हैं सीखो इंडिया से कि ऐसे रिलेशन निभाए जाते हैं, ऐसे रिश्ते किए जाते हैं। आपको पता होगा कि तुर्की और इंडिया के रिश्ते इतने अच्छे नहीं थे। तुर्की के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो हमेशा कश्मीर की बात करते थे, तो ये इंडिया को अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभी के देखें ना, दुश्मनी मतलब कि इतना अच्छा रिलेशन ना होने के बाद भी जब जिलजिला आया तो सबसे पहले इंडिया पहुंचा। इंडिया ने इतनी हेल्प की तुर्की की, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए भाई, मैं आपको सही बतलाऊं ना, ये हमारे पॉलिसी और हमारे लीडरों की बहुत बड़ी गलतियां हैं। सुने पहले जो कहते हैं कि हम कहते हैं कि मुसलमान अपने वादे के पक्के नहीं है, यहाँ पर तो उल्टा हो रहा सर। अगर देखें कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गई है, वो कैसे बन गई और हम यहाँ पर ये खराब है, तो कैसे खराब है हमारे हालात? ठीक बात कर रहा हूँ कि उनके लीडर उनको अच्छे मिले हुए हैं। हमारी बदनसीबी है, हमें लीडर नहीं मिला। हमें तमाशबीन मिले हैं, नोट इकट्ठा करने वाले मिले हैं। आप हमारी कहीं भी चले जाएं, करप्शन ही करप्शन है कि नहीं है। हालांकि और बल्कि आप देखें ना कि किस तरह भारत ने इसकी स्पेस बनाई और उन्होंने, मैं देख रहा था पता नहीं कोई फ्रेंडशिप कॉरिडोर या क्या, उन्होंने कोई इस तरह का तैयब उर्दकाना उनके मुंह में आया होगा, पानी आया होगा और कहा होगा कि हाँ यार ये मेरी आवाम को चाहिए या मेरे लोगों को चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो थे, पता चला था कि उन्होंने टर्की के जो ज़लज़ला आया है उसके बाद फ़ौरन वहाँ पे कतर जाने की कोशिश की, लेकिन उनको मना कर दिया गया। लेकिन जो कतरी अमीर हैं उनको अलाउ किया गया कि वो आए। सो अब पाकिस्तान की लीडरशिप को ये फ़ैसला करना है कि उन्होंने, अगर कतरी अमीर को तो हमें कहा गया कि आ जाएं, लेकिन शहबाज शरीफ को नहीं कहा गया। शहबाज शरीफ को इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि शहबाज शरीफ थोड़ा अर्सा पहले तो खुद एड इकट्ठी कर रहे थे और वो अभी जनीवा से होके आए हैं, जिसमें टर्की ने कोई पैसा नहीं दिया, आपको याद होगा। क्योंकि टर्की के अंदर अपनी, आप अगर वहाँ पे इन्फ्लेशन देखें, वहाँ पे जो हालात देखें तो बड़े कोई मुनासिब हालात नहीं हैं। आप हमारी जो रियासत है उसकी इज़्ज़त की जाए, ना कि ये हो कि हम जहाँ पे जाएं लोगों को ये लगे ये पैसे मांगने आ गए। ये दिस इज़ नॉट अबाउट, आप इसको ये नहीं कह सकते कि जी ये कोई मजाक है। रियासतों की या नेशंस की जो रिस्पेक्ट होती है उनके कंडक्ट से होती है,
ठीक है। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इमरान खान जैसा लीडर जिसको फ़ौज ने बनाया और फ़ौज ने ये कहा कि जी तुम मुल्क चलाओ, बाद में वही फ़ौज को जो है वो को कहा कि जी कि फ़ौज तो गद्दार है, जिसके चलते नाटो से मानवीय सहायता अभी तक तुर्की में नहीं पहुंची और उम्मीद है कि सीरिया तक भी नहीं पहुंची होगी। वहीं भारत ने स्थानीय प्रशासन और पर्यावरण उपमंत्री के माध्यम से सीरिया को पोर्टेबल ECG मशीन, पेशेंट मॉनिटर और अन्य आवश्यक चिकित्सा वस्तुओं सहित दवाओं और उपकरणों से युक्त आपातकालीन राहत खेप भेजी है। आपको बता दें कि संघर्ष के चलते और भू राजनीतिक बाधाएं सीरिया में जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचाना मुश्किल बना रही है। नई दिल्ली के लिए यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है कि वह सुदूर इलाकों में भी जरूरतमंदों की मदद करने के लिए सीरियाई और अन्य अंतर्राष्ट्रीय आपदा राहत एजेंसियों के साथ संपर्क स्थापित है। आपको पता है कि तुर्की के अंदर भारत के, इंडिया के झंडे लहराए जा रहे हैं और तुर्की के लोग सारे घरों से निकल कर इंडिया के नारे लगा रहे हैं। इंडिया को कह रहे हैं कि अगर इंसानियत सीखनी तो इंडिया से सीखें, अगर भाईचारा सीखना तो इंडिया से सीखें। सर, मुसलमान कंट्री हम समझते हैं कि इंडिया मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमान मुल्कों के खिलाफ है, लेकिन जब कहीं मुसलमान मुल्कों के अंदर भी कहीं कुछ होता तो सबसे पहले इंडिया पहुंचता है वहां पर। क्या हमारी सोच खराब है या इंडिया को लेकर हमारा नजरिया खराब है? नहीं, हम दीन से दूरी है, हमारी दीन से सीखनी है तो इंडिया से सीखें, अगर इंसानियत सीखनी है तो इंडिया से सीखें। बिल्डिंगों के नीचे, मलबे के नीचे दबे हुए थे, उन लोगों को बाहर निकाला और बताया कि इंसानियत की मिसाल ऐसे होती है। क्या समझते हैं, इंडिया ने अच्छा काम किया या गलत काम किया? इंडिया ने अच्छा काम किया। और पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया ये बताएं? वो खुद लेने चले गए थे। पाकिस्तान खुद लेने चला गया था। हाँ, वो खुद लेने चले गए थे। सर, हमने अपना इमेज इतना खराब क्यों किया हुआ वर्ल्ड में? बस वो ऐसे ही है, जब बगैर पढ़े लिखे लोग होंगे तो यही कुछ होगा। सर, आपको पता है कि जब ज़िलज़िला आया तो यहाँ से हमारे शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि भाई मैं तुर्की आ रहा हूँ, तो वहाँ से तुर्की के ऑफिशियल्स ने कहा कि भाई आप कहाँ आ रहे हो, यहाँ पे हालात हमारे पहले ख़राब है, आपको यहाँ पे आओगे तो सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हम अपने मसले को लेके परेशान है, तो आप आगे हमारी मसाइल को और ज़्यादा बढ़ाओगे। बताएं कि बेइज्जती हुई कि हमारी बहुत ज़्यादा हमने अपनी इज्जत में इजाफा करवाया? नहीं, ये बेइज्जती हुई है। सर, जाने चाहिए थे 4 आदमी, तो जा रहे थे 40। और उन्होंने कहा कि हमें मदद की ज़रूरत है, आप वहाँ पे बैठ के भी हमें सामान भेजें, पैसा भेजें, जिससे हम अपने अशिया को खरीद सकें। दुनिया हमें सीरियस ले, और दुनिया हमें सीरियस तब लेगी जब हमारा कंडक्ट ठीक होगा, जब हम इस काबिल होंगे, जब हम सियासत अच्छी कर रही होंगी, इकॉनमी अच्छी चल रही होगी, इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, तो हम लोग आपको एक बेहतर ज़ाविये से और अंदाज से देखेंगे और आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ऑनर करेंगे, आपकी मदद करेंगे और आपके साथ चलना चाहेंगे। लेकिन लोगों को अगर पता चलेगा ये आप ही जरा चले ने, इधर उधर मारते फिर देने, तो देन ऑब्वियसली दे वोंट बी इन अ पोजीशन कि वो आपकी उस तरह मदद कर पाएंगे। तो ये जो कतरी अमीर को तो अलाउ कर दिया गया, ये शहबाज शरीफ को अलाउ नहीं किया गया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कुछ शर्मिंदगी या परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन दिस इज़ बेसिकली अ क्वेश्चन मार्क ये उन्होंने लगा दिया है कि हाँ जी कतरी अमीर जो है ये बेसिकली ये तैयब उर्दगान की ये भी स्ट्रैटेजी होगी कि ये नहीं है कि हर बंदा वैल्यू करेंगे। सो मुझे आप देखें ना कि कतरी अमीर जो है वो सबसे पहले वहाँ पहुँच गए हैं, किसी और को उन्होंने रिसीव नहीं किया, ठीक है जी, कतरी अमीर को उन्होंने सबसे पहले रिसीव कर लिया। तो दैट मेक्स द केस कि वो कितने ज़्यादा जो हैं इस चीज़ पे कंसर्न है कि जो कतरी अमीर है उसने तो वो तो बहुत कुछ लेके आया है, क्योंकि उनके पास पूरे के पूरे शहर बसे हुए थे ड्यूरिंग ये जो फुटबॉल का ज़माना था, तो वो सारे के सारे शहर ही उठा के ले आए और उन्होंने कहा दिस इज़ द बेस्ट मोमेंट कि जी हम अपना जो है वो आवाम जो सड़कों पे बैठी हुई है उसके लिए हम जो है वो चीज़ें लेके आए हैं। और मज़े की बात है जब उन्होंने बताया होगा तैयब उर्दगान को या टर्किश अमीर के लोगों ने कतरी अमीर के लोगों ने टर्किश प्रेसिडेंट से कांटेक्ट किया होगा उसके ऑफिस से कि कतरी अमीर आना चाहता है और ये लेके आना चाहता है, तो जारी बात है तुर्की और सीरिया के लोगों को ये आशा नहीं थी कि भारत द्वारा न केवल सबसे पहले उनके देश में अपनी राहत और बचाव टीम को भेजा जाएगा, बल्कि इतने बड़े पैमाने पर मदद पहुंचाई जाएगी। अब तो यह सिलसिला हो गया है कि भारतीय दल के कार्य और प्रभावी क्षमता को देखते हुए तुर्की और सीरिया में भारतीय सेना और भारतीय समूचे बचाव दल को लेकर जय जयकार हो रहा है। भारतीय तिरंगे को अब वे लोग अपनाने लगे हैं, अपना मानने लगे हैं। यूनाइटेड नेशन के पर्यवेक्षकों द्वारा भी भारतीय बचाव दल के
निष्ठा और प्रभावी ढंग से जो कार्य किया जा रहा है उसको देखकर कहा जा रहा है कि भारतीय जो सेना है और भारतीय जो बचाव दल है उसको यह क्षमता है कि अगर विश्व में ऐसी कोई आपदा अगर दुर्भाग्यवश आती है तो उसका नेतृत्व कर सके। भारत ने भी यह वादा किया है कि जब तक वहाँ के लोगों को तुर्की और सीरिया में एक एक लोगों को मदद नहीं पहुंचाई जाएगी तब तक वहां से वापस नहीं आएगी। यहां तक कि सीरिया जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है, जहां के आधे भाग में गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, उस गृह युद्ध के हालात में भी भारतीय सेना मदद कर रही है। जब कोई नहीं सीरिया को पूछने वाला, तहां भी भारत मददगार बना हुआ है और यही कारण है कि आज विश्व में भारत की, भारतीय बचाव दल की और भारतीय तिरंगे की शान में और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही परिवार है, इस भावना को भारतीय सेना, भारतीय बचाव दल पूर्ण रूप से चरितार्थ कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।